बताओ भाई, डाउट क्या पूछना है, जिसने है उसको भेजो तो। रुको रुको, कौन सा एक्सपेक्टेशन वाला, लास्ट वाला क्वेश्चन जो आज क्लास में छोड़ा था? हाँ जी। अच्छा, ग्रुप में जो भेजे हो तो, ये ग्रुप में भेजा ना दो क्वेश्चन, उसका पूछ रहे हो? हाँ, इसका आई थिंक ये निकाले तो हैं, सागर ने इसको फाइंड किया है, तो इसका आंसर जो है, देखो मैं भेज देता हूँ, सॉल्यूशन यहाँ है उसका, तो समझ पाओगे। इसने इसको सॉल्व किया है। देखो यहाँ पे इसने सॉल्व किया है, क्या पूछ रहा है ये? जिसमें दो कॉइन है एक्चुअली, मेनली ना दो कॉइन है, ये क्या करना चाह रहा है? सपोज अदर कॉइन इज सी। अच्छा, तो वैल्यू ऑफ अदर कॉइन कितना हो गया, एम अपॉन सी। अच्छा, ईच की वैल्यू एम अपॉन सी हो गई ना, तो सी प्लस वन टोटल कॉइन हो गया। हाँ ठीक तो है। तो देखो, समझ आ रहा, क्वेश्चन समझ आया तुम्हें? क्वेश्चन समझाना है तुम्हें या सॉल्यूशन तो यहाँ है? क्वेश्चन समझ आया कि क्वेश्चन समझाऊं? पढ़ लो क्वेश्चन एक बारी। कह रहा है एक बैग है जिसमें एक कॉइन्स की वैल्यू एम है, मान लो कैपिटल एम की वैल्यू एग्जांपल के लिए 10 रुपीज़ का कॉइन है, कैपिटल एम 10 रुपीज़ है। फिर दूसरा बोल रहा है कि अ नंबर ऑफ अदर कॉइन हुज एग्रीगेट वैल्यूज एम। तो अभी के लिए स्मॉल एम को मान लो 5। तो कहने का मतलब एक एक रुपए के 5 कॉइन है। ठीक, तो एम की वैल्यू 5 है, मैं बोल रहा हूँ एक एक रुपए के 5 कॉइन है, मान लो ऐसा है। और अब तुम अगर सॉल्व करोगे तो इस तरह से है कि कुछ कॉइन है जिसकी टोटल वैल्यू एम है। तो अगर मान लो एन नंबर ऑफ कॉइन होगा, तो ईच की वैल्यू टोटल स्मॉल एम है, तो एम अपॉन एन हो जाएगी। ठीक है, एंड देन a person draws a coin one at a time till he draw the coin of value m। तो ये तो कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा? नंबर ऑफ ट्रायल बिफोर फर्स्ट सक्सेस। विथ रिप्लेसमेंट है विदाउट रिप्लेसमेंट है? हाँ, विथ रिप्लेसमेंट ही होगा, या विदाउट, आई थिंक विदाउट रिप्लेसमेंट है यहाँ पे ना। तो इसने क्या कर रखा है, विदाउट रिप्लेसमेंट कर रखा है। तो पहला नहीं आएगा एंड दूसरा आएगा, तो ये हो गया। एम वाला नहीं आएगा, तो दूसरे वाले में एम वाले आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, ये है। हाँ, विदाउट रिप्लेसमेंट है एक्चुअली ये। समझ आया तुम्हें, क्वेश्चन समझ आ गया कि नहीं? इसमें तो एक्सपेक्टेशन क्या होता है, ई एक्स, ई एक्स निकालना आता है तुम्हें? तो पहले पहले पीएमएफ निकालो ना। किसका पीएमएफ निकालोगे? अरे भाई, किसका एक्सपेक्टेशन पूछा तुमसे इस क्वेश्चन में?
अरे नहीं, एक्सपेक्टेशन ऑफ व्हाट? तुम समझे नहीं, एक्सपेक्टेशन ऑफ व्हाट पूछ रहा तुमसे, किसका एक्सपेक्टेशन पूछ रहा तुमसे ये? फाइंड वैल्यू ऑफ हिज एक्सपेक्टेशन। तो यहाँ देखो ना, समझो इसमें क्या कहना चाह रहा, क्वेश्चन पहले तुम्हारा पता नहीं क्वेश्चन तुम्हें समझ आया कि नहीं आया, तो तुम्हें अभी तक क्या समझ आया, क्वेश्चन पढ़ो, बताओ क्या समझ आया, क्या नहीं समझ आया ये बताओ, और क्या समझ आया। क्वेश्चन पहले पढ़ो, स्टार्टिंग से क्वेश्चन पढ़ो, हाँ। हम्म हम्म हम्म। अरे तो भाई उसको समझाओ ना, तुम्हें क्या इसमें समझ नहीं आया, मैं तो ये पूछ रहा हूँ क्या समझ नहीं आया तुम्हें। अगर वैसे तुम्हें दिक्कत हो रहा हो ना, तो स्मॉल एम और कैपिटल एम दोनों को चाहो तो फिक्स कर लो, तब भी हो जाएगा, ठीक है ना। एक और तरीका होता है कि इसमें समझाया था मैंने, एम को 10 मान लो और स्मॉल एम को मान लो 5 है अभी के लिए, ठीक मान लो ऐसा है, अगर करे तो क्या होगा? बोलो। अच्छा वैल्यू ऑफ एक्स, अच्छा इसने लेकिन तुमसे पूछा क्या है, वैल्यू ऑफ हिज एक्सपेक्टेशन है ना, वैल्यू ऑफ हिज एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशन की वैल्यू क्या है? तो 1 ड्रॉ, 2 ड्रॉज, 3 ड्रॉज, इसमें निकालोगे तो क्या आएगा? इसने क्या फाइंड किया है? तो चलो देखो, इसमें मैथमेटिकल वे में तुम्हें ये बता रहा हूँ कि इसमें क्या है, टोटल एक क्वाइन है जिसकी वैल्यू एम है, और बहुत सारे क्वाइन हैं जिसकी टोटल वैल्यू स्मॉल एम है, ठीक है ना। सो बहुत सारे क्वाइन है जिसकी टोटल वैल्यू स्मॉल एम है, तो कितने हैं पहले तो ये अज्यूम करो कितने हैं। ठीक है ना। तो टोटल मान लो कितने क्वाइन लोगे, मान लो C1 C2, कितने क्वाइन लेना चाहोगे? चलो CR ले लो, मान लो R नंबर ऑफ क्वाइंस हैं, तो टोटल अब कितने क्वाइन हो गए बॉक्स में? हम्म। अरे भाई एक क्वाइन है जिसकी वैल्यू एम है, मतलब एग्जाम्पल के 10 रुपए का एक क्वाइन है उसमें, और बाकी कुछ क्वाइंस है जिसकी टोटल वैल्यू स्मॉल एम है। पहले तुम्हारा इंग्लिश ठीक होगा तो क्वेश्चन पहले समझ लो। इसने कहा क्या है कि अ बैग कंटेन अ क्वाइन ऑफ वैल्यू कैपिटल एम, एक क्वाइन है जिसकी वैल्यू कैपिटल एम है, और अ नंबर ऑफ अदर क्वाइंस हुज एग्रीगेट वैल्यूज एम, एग्रीगेट वैल्यू क्या होता है? बोलो। मतलब यहाँ पे वैल्यू सेम है, अच्छा सेम वैल्यू की बहुत सारे क्वाइंस हैं, मतलब आर क्वाइंस हैं जिसकी वैल्यू सेम है ना। मान लो मैं लिखूं अगर, कितने क्वाइंस लूं मैं जिसकी टोटल वैल्यू एम है ना, तो सी नंबर ऑफ क्वाइंस है मान लो यहाँ पे, तो ईच की वैल्यू कितनी होगी, मान लो चलो C/M, C/M, C/, या M/C ले लेंगे ना, नहीं इसमें
मैं अभी उसके हिसाब से कर देता हूँ जो सॉल्यूशन हमने कर रखा है यहाँ पे। तो ये क्या है हमारे पास, एक क्वाइन है जिसकी वैल्यू एम अपॉन सी है, दूसरे की वैल्यू मतलब टोटल कितने क्वाइंस है, ये सी नंबर ऑफ क्वाइंस हैं, टोटल नंबर ऑफ अदर क्वाइन सी है। एक क्वाइन है जिसकी वैल्यू कैपिटल एम है, वैल्यू मतलब मान लो 10 रुपए का क्वाइन है तो उसकी वैल्यू 10 रुपए हुई। बाकी 2-2 रुपए का 5 क्वाइन है एग्जाम्पल के लिए मान लो, तो 2-2 रुपए का 5 क्वाइन है तो उसकी टोटल एग्रीगेट वैल्यू कितनी हुई, सम कितनी हुई उसकी। हाँ तो वो एम है एक्चुअली। तो मैं अगर बोल रहा हूँ एक क्वाइन, इसमें एक क्वाइन है 10 रुपए वाली और मान लो 5 क्वाइन है 2-2 रुपए वाली, तो टोटल कितने क्वाइन हुए इस बॉक्स में। फिर से मैं बोल रहा हूँ, उस बैग में एक क्वाइन है जिसकी वैल्यू 10 रुपीज़ है और 5 क्वाइन और है जिसकी वैल्यू 2-2 रुपीज़ है, तो टोटल कितने क्वाइन है उस बैग में। फिर तो 5 कैसे बोल रहे थे अभी। तो यहाँ यही तो है, एक क्वाइन है जिसकी वैल्यू कैपिटल एम है और देयर आर सी नंबर ऑफ क्वाइन, सी कोई नंबर है और टोटल मिला के इसकी वैल्यू एम है एक्चुअली, तो ईच की वैल्यू एम अपॉन सी ले लिया मैंने। ठीक है, अब तो ये हो गया ईच की वैल्यू एम अपॉन सी है। तुम इसका नंबर से कर सकते हो। अब इसमें टोटल कितने क्वाइन हो गए मेरे पास, अब कितने क्वाइन है टोटल। नहीं, टोटल नंबर ऑफ क्वाइंस पूछ रहा हूँ, नंबर ऑफ क्वाइंस, वैल्यू नहीं। फिर से रिपीट कर रहा हूँ देखो, अरे भाई 10 रुपए के एक क्वाइन है और जैसे मैंने कहा 2 रुपए के 5 क्वाइन है, टोटल कितने क्वाइन हुए थे, 6 क्यों हुआ था, तो 5+1 ना। तो ये कितने हैं, ये कितने टर्म्स हैं टोटल, सी नंबर ऑफ क्वाइन, टोटल कितने क्वाइन हुए उस बॉक्स में। 10 रुपए के एक क्वाइन है, ये जो कैपिटल एम मैंने क्या बोला हुआ है। अरे भाई एम वैल्यू के एक क्वाइन है, एम नंबर ऑफ क्वाइंस है वहां पे। क्या ओके, एम नंबर ऑफ क्वाइंस है या एक क्वाइन जिसकी वैल्यू एम है, क्वेश्चन में क्या लिखा है। तो कितने क्वाइन, तो टोटल नंबर ऑफ क्वाइन कितने हुए उसमें बॉक्स में। कैपिटल एम क्यों होगा, कैपिटल एम तो वैल्यू है उसकी। मैं तुम्हें बोला था 10 रुपए का एक सिक्का है। क्या आंसर हुआ अब। अब बताओ पहले ड्रॉ में मेरा क्वेश्चन क्या था, कब तक ड्रॉ करोगे, जब तक कि कब तक ड्रॉ करोगे। अरे क्वेश्चन तो पढ़ दो भाई, क्वेश्चन पढ़ दो, मैं क्या पूछ रहा हूँ। कब तक हम ड्रॉ करेंगे इसमें से क्वाइन, इस बॉक्स में से। तो मान लो कैपिटल एम फर्स्ट ड्रॉ में आ गया कि जो कैपिटल एम क्वाइन है इन फर्स्ट ड्रॉ, पहले ड्रॉ में ही आ गया, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, और ये एक्चुअली, अब दूसरा कैपिटल एम क्वाइन जो है, एम वैल्यू वाला क्वाइन जो है ना, क्वाइन ऑफ वैल्यू एम, तो निकालो ना इसको, क्वाइन ऑफ वैल्यू एम है ना, सो क्वाइन ऑफ वैल्यू एम कम्स इन सेकेंड ड्रॉ या सेकेंड ड्रॉ में, हाँ, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। बताओ। तो इसका मतलब पहले ड्रॉ में क्या निकला होगा, ये सेकेंड ड्रॉ में वैल्यू एम वाला क्वाइन आ रहा है ना, तो पहले ड्रॉ में क्या आया होगा।
अरे भाई हम कह रहे हो एम, कैपिटल एम वाला सेकेंड ड्रॉ में चाहिए मुझे। उसके छोरे कितने हैं? तो क्या आएगा ये? सी अपॉन सी प्लस वन पहले ड्रॉ में। अब दूसरे ड्रॉ में एक तुम्हारा बाहर हो गया, तो अब टोटल कितने क्वाइन बचे उसमें? अब तुम्हें सेकेंड ड्रॉ में एम चाहिए, तो अब कितने क्वाइन बचे हैं उस बॉक्स में? तो सी क्वाइंस है टोटल। अब यहाँ प्रोबेबिलिटी 1/c होगी। तो इसको तुम ऐसे भी लिख सकते थे कि पहली बार में ये नहीं आया, तो नहीं आया तो तुम ऐसा लिख सकते हो 1 - 1/c+1 और इंटू 1/c, या वही था जो पहले बोले थे c/c+1 इंटू 1/c। अब बताओ ऐसे ही निकालो कि क्वाइन ऑफ वैल्यू m कम इन थर्ड ड्रॉ। ये तीसरे ड्रॉ में आया, थर्ड ड्रॉ में आया। बताओ। सो पहले दो ड्रॉ में क्या आया होगा? तो पहले ड्रॉ में कोई दूसरा आया होगा, उसका होगा c/c+1। दूसरे ड्रॉ में कोई और आया होगा, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? तो c-1/c। क्यों भाई? एक बाहर हो चुका है तो बचा अब c-1 आउट ऑफ c। तीसरे ड्रॉ में तुम्हें वो मिला, तो 1/c-1 हो जाएगा, c-1। ये समझ आ रहा है क्या कर रहा हूं मैं? तो ये इस लॉजिक से सॉल्व कर रहा हूं मैं। टोटल c+1 क्वाइन है। मैंने कहा पहले ड्रॉ में कैपिटल एम वैल्यू वाला क्वाइन नहीं आया, तो बाकी में से आया होगा। तो बाकी कितने हैं? c आउट ऑफ c+1। अब दूसरे ड्रॉ में एक क्वाइन बाहर हो गया, c जो है ना, इसकी वैल्यू m/c थी। दूसरे ड्रॉ में अब एक बार हो चुका, टोटल उसमें c क्वाइंस हैं, तो अपॉन c हुआ। दूसरे ड्रॉ में भी m वैल्यू वाला नहीं आया, तो कोई और आया होगा, तो c-1। तीसरे ड्रॉ में एम आया। ये सब क्वेश्चन तुम्हें खुद सोचना पड़ेगा, है ना, तब जाकर लॉजिक तुम्हारे डेवलप होंगे। यहाँ से ऐसे ही निकालो, इन सो ऑन। और इसको बताओ, अगर मैं ऐसे ही लिखता चला जाता हूँ, सो क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो क्वाइन ऑफ वैल्यू एम कम्स इन लास्ट ड्रॉ, लास्ट कितने ड्रॉ हो गए? c+1th ड्रॉ, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? बोलो। तो एट द एंड तुम नोट करोगे ना, तो ये सी कट के 1/c+1 हो जा रहा है, ये कैंसिल होके 1/c+1 हो जा रहा है। तो यहाँ भी आंसर जो आएगा वही आएगा, तुम लिखोगे तो c/c+1, c-1/c, फिर अगला होगा लास्ट में, चलता रहेगा ये ना, तो ये चलता रहेगा। यहाँ से क्या आएगा? c-2/c-1, लास्ट में वैसे ही, सो 1/1 तक आएगा, ये कैंसिल हुआ चला जाएगा, तो बचेगा इसका भी आंसर वही बचेगा। तो इसको भी सिंप्लीफाई करके लिखोगे तो आंसर 1/c+1 ही आएगा। तो हर टर्म की वैल्यू c+1 ही आएगी। अब देखो तुमसे किसका एक्सपेक्टेशन पूछा था, ये मैंने पीएमएफ निकाला है, अभी जो निकाला पीएमएफ, कि फर्स्ट ड्रॉ में एम वैल्यू वाला कॉइन आ गया, सेकेंड ड्रॉ में एम वैल्यू वाला कॉइन आ गया, थर्ड ड्रॉ में एम वैल्यू वाला कॉइन आ गया, फिर लास्ट ड्रॉ में एम वैल्यू वाला कॉइन आया। सबकी प्रोबेबिलिटी 1/c+1 है, ठीक है। अब वैल्यू की बात कर रहा हूं, तो बताओ अभी जो कॉइन ड्रॉ किया उसकी कितनी वैल्यू थी? वैल्यू, यहाँ मैं वैल्यू लिख रहा हूँ, देखो पहले। तो इस वाले केस में कॉइन की वैल्यू कितनी है? उसने एक कॉइन ड्रॉ किया एम वैल्यू की, तो कितनी है उसकी वैल्यू? नहीं नहीं, वैल्यू समझ आता है तुम्हें? जैसे मान लो मैं बोलता हूँ कि एक कॉइन है 10 रुपए का, तो नंबर ऑफ कॉइन 1 है, वैल्यू 10 है। अगर मैं बोलता हूँ कि दो कॉइन है 2-2 रुपए का, तो वैल्यू 4 है, कॉइन 2 है। समझ आता है? तो अब बताओ, एक कॉइन मैंने ड्रॉ किया और वो वैल्यू एम की कॉइन आई, तो मतलब वैल्यू क्या है यहाँ पे कॉइन की? नहीं नहीं, वैल्यू मेरे भाई, वैल्यू समझ आता है, मैं फिर से बोल रहा हूँ। अगर मेरे पास 2-2 रुपए के 4 कॉइन है ना, तो उस कॉइन की वैल्यू 8 रुपए हुई। 2-2 रुपए के 4 कॉइन है तो वैल्यू 8 रुपए की हुई। तो अभी मैं कह रहा हूँ एक ही कॉइन तो ड्रॉ किया हूँ, जिसकी वैल्यू कितनी है? एक मिनट, कीड़ा कितना आ गया। हम्म। अरे तुम्हें वैल्यू समझ ही नहीं आता, तुम क्वेश्चन ढंग से समझ नहीं जाओ।
मैंने एक कॉइन ड्रॉ किया, एक कॉइन ड्रॉ किया ना पहले में, तो उस कॉइन की वैल्यू कितनी थी? अरे क्वेश्चन पढ़ लो भाई, क्वेश्चन पढ़ लो ठीक से। कैपिटल एम क्या है? व्हाट इज कैपिटल एम? सारी वैल्यू है या एक कॉइन की वैल्यू है वो? नहीं नहीं, डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, वो अलग है। ये एक कॉइन अलग है, दूसरा कॉइन, तीसरा कॉइन, चौथा कॉइन, 1 2 3, देर आर टोटल C+1 कॉइन्स। कैसे सारी वैल्यू अलग है? पहले कॉइन की वैल्यू C है, दूसरे कॉइन की वैल्यू M/C है, तीसरे कॉइन की वैल्यू, ये तीसरा कॉइन की वैल्यू M/C है, C+1 है। तो कितने कॉइन है टोटल उसमें? नंबर ऑफ कॉइन्स क्या है तुम्हारे? पहले क्वेश्चन ढंग से ट्राई करके आओगे तो समझ आएगा। तुम पहले देखो क्या क्या गिवन है, तो उससे तुम्हें ज्यादा समझ आएगा। तुम लिख के देखो क्या है उसमें। तो जो कॉइन मैंने ड्रॉ किया उसकी क्या वैल्यू है? एक तो मैं लिख भी रखा मैंने, कॉइन ऑफ वैल्यू M इन द फर्स्ट ड्रॉ। फिर भी नहीं बता पा रहे हो तुम। अरे भाई, हाँ तो लेंदी है तो इसको पहले तो कोशिश करो समझने की लैंग्वेज को कि क्या कहना चाह रहा है। कई बार मुझसे भी गलतियां होती है, कोई बड़ी बात थोड़ी है। जैसे क्वेश्चन हम राइटली नहीं समझ पाएंगे तो गलतियां होंगी, ये होता है। तो वो तुम्हें ठीक से समझना पड़ेगा जब बार बार रीड करोगे, ये जब कोशिश करोगे तो दूसरे तीसरे चौथे पांचवी बार में तुम्हें बिल्कुल समझ आ जाएगा क्वेश्चन मतलब क्या है एक्चुअली। तो ये तुमसे पूछ रहा हूँ मैं यहाँ पे। अब है ना, क्वाइन ऑफ वैल्यू M इन द सेकेंड ड्रॉ। तो सेकेंड ड्रॉ में क्वाइन की वैल्यू M आ गई, और मैं सॉल्यूशन लिख भी दूंगा। तुम्हें वैसे भी तुम नहीं कर पाओगे नेक्स्ट टाइम, अगर मैं सॉल्यूशन लिख दूं तो उससे कोई फायदा तुम्हारा थोड़ी होगा। सॉल्यूशन देख लेने से आ थोड़ी आता है, समझ समझ आएगा जब हम उसको पीछे की स्टोरी समझेंगे कि हो क्या रहा है। तो वो तुम्हें समझना पड़ेगा कि यहाँ M क्यों है। अभी मैं बोलूंगा सेकेंड ड्रॉ में M आया, तो पहले ड्रॉ में कोई क्वाइन आया था जिसकी वैल्यू M/C थी, और अगले ड्रॉ में M वैल्यू वाला क्वाइन आया। फिर दूसरे ड्रॉ में यहाँ पे इसमें आऊंगा अगर मैं, तो इसमें पहले ड्रॉ में M/C थी, दूसरे ड्रॉ में M/C थी, तीसरे ड्रॉ में N है। यहाँ पे आएंगे तो M/C कितनी बार चलेगा? C टाइम और प्लस M हो जाएगा। तो ये कितनी बार है? C टाइम। अब ये वैल्यू हो गई। मुझे इसका एक्सपेक्टेशन पूछा था एक्चुअली, क्वेश्चन क्या पूछा था? व्हाट इज द वैल्यू, है ना, एक्सपेक्टेशन की, है ना, वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेशन पूछना चाहिए, वैल्यू ऑफ हिज एक्सपेक्टेशन। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ हिज वैल्यू पूछना चाहिए, ऐसा लिखना चाहिए था कि एक्सपेक्टेशन ऑफ हिज वैल्यू, है ना। तो क्या होगा एक्सपेक्टेशन, बताओ। ये वैल्यू जो है वो रैंडम वेरिएबल है, तो वैल्यू M होने की प्रोबेबिलिटी ये है क्या? 1/C+1। वैल्यू ये होने की प्रोबेबिलिटी 1/C+1। वैल्यू ये होने की प्रोबेबिलिटी 1/C+1। वैल्यू ये होने की प्रोबेबिलिटी 1/C+1। सबको मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, आ जाएगा आंसर। कितना आएगा? तो एक्सपेक्टेशन जो, हाँ ऐड करो। अब कितना बार ऐड होगा? तो यहाँ M तो सब में है। कितने टर्म्स है टोटल? ये कितने टर्म्स लिखे हैं मैंने, तुम्हें आइडिया है? हाँ, तो M ऐड करोगे तो C+1 टाइम M हो गया। अब इसको समझो, यहाँ M/C एक बार है, यहाँ दो बार है, यहाँ तीन बार है, यहाँ कितनी बार है ये टर्म कितने हैं? नहीं नहीं नहीं, रुक जाओ तुम आराम से। यहाँ M/C एक टर्म है, यहाँ दो टर्म है, अगले में तीन टर्म होगा, चार टर्म होगा। ये कितने टर्म है? अरे टोटल C+1 है भाई, एक वन यहाँ चला गया, ये C टर्म्स है टोटल। एक टर्म तो बाहर रखा हूँ M वाला मैं। टोटल C+1 ही तो क्वाइन था। तो ये C, तो ये ऐड करते चले जाओ, ऐड करो कितना होगा। तो अगर M/C तुम कॉमन ले लोगे ना, तो यहाँ इसके बदले 1 आएगा, इसके बदले 2 आएगा, ये चलता जाएगा। ये कितने टर्म है? C आएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, हो जाएगा। देखो सिंप्लीफाई करके क्या आता है। एक्सपेक्टेशन समझ आता है तुम्हें क्या है ये? मुझे इसका एक्सपेक्टेशन निकालना था, इसका वैल्यू का, दिस इंटू प्रोबेबिलिटी, दिस इंटू प्रोबेबिलिटी, दिस इंटू प्रोबेबिलिटी। अब कर लो इसको, सम करो, देखो क्या आएगा। इसको समझ गए तुम, अब इसको कैलकुलेट करो क्या आएगा, तो उससे आ जाएगा। आई थिंक ये आएगा कैपिटल M प्लस स्मॉल m/2। आई थिंक यही आएगा, देखना निकाल रखा ना उसने, तो इससे आ जाएगा आंसर। ओके चलो।
इसको अब समझो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़े से 2-3 बार प्रैक्टिस करो, गलतियां करो, फिर सीखोगे।